हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नूपर क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूजन के बारे में। ये टॉपिक आपके इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है और टीचिंग एग्जाम्स में कॉमनली पूछा जाता है। सो डायरेक्टली मीनिंग में जाने से पहले आप एक बार ये वीडियो क्लिपिंग देखिए। Kamu kayak main alat desa Sunday ada. sama nih. Apa saya lagi nih? Bisa sekarang bisa nanti क्या दिया? Hah? bisa क्या दिया? Bola kan? तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से एक दलित समाज की छात्रा को बाकी बच्चों के साथ खाना खाने तक की अनुमति नहीं है। और कुछ यही सच्चाई है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, जहां आज भी कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, डिसेबिलिटी और लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इसी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के कारण होता है एक्सक्लूजन। तो बेसिकली जब आप किसी पर्सन को एक मेन स्ट्रीम लोगों से अलग कर देते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, अगर आप उन्हें अपने मेन स्ट्रीम लोगों से ही दूर कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लूजन यानी वंचन। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि एक्सक्लूजन इज अ प्रोसेस इन विच समवन इज डेलिबरेटली प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी और फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस। यानी कि एक्सक्लूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को सामाजिक कार्य में भाग लेने से वंचित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, एक्सक्लूजन इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो एक्सक्लूजन क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जहां पर मल्टी का मतलब है कि एक से ज्यादा और डायमेंशंस का मतलब है कि जो इसके रूट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में फैले हुए हैं। यानी कि ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि और भी फील्ड्स में एक्सक्लूजन को हम देख सकते हैं। अब वो कौन कौन से फील्ड्स हैं उनको हम फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है सोशल डायमेंशन, नेक्स्ट है इकोनॉमिक डायमेंशन, थर्ड है जियोग्राफिक डायमेंशन एंड फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन। तो स्टार्ट करते हैं विद सोशल डायमेंशन से। सोशल बायसेस बेस्ड ऑन कास्ट, एथनिसिटी, रिलीजन और जेंडर। तो अगर हम इन बेसिस पर, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, इन बेसिस पे अगर हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं सो किसके अंडर आ जाता है? सोशल डायमेंशंस के अंदर आ जाता है। उस पर्टिकुलर वीडियो में भी आपने देखा कि उस स्टूडेंट के साथ क्या था, कास्ट के बेस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। इसकी कुछ एग्जाम्पल भी है कि दलित चिल्ड्रन इन इंडिया फेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लीडिंग टू आइसोलेशन इन स्कूल। तो जो दलित स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिस कारण से वो क्या हो जाते हैं? आइसोलेट यानी कि अलग हो जाते हैं स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डायमेंशन। इसमें हम बात करेंगे उनके इनकम्स के बेसिस पर जब एक्सक्लूजन होता है। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर बेटर लिविंग। अगर किसी पर्सन के पास फाइनेंशियली वो उतना स्ट्रांग नहीं है, उनके पास उनका उनका पर्टिकुलर इनकम सोर्स नहीं है उतना अच्छा, इस कारण से भी हम बेसिकली उनका एक्सक्लूजन हो जाता है। नेक्स्ट है पुअर फैमिलीज कांट अफोर्ड स्कूल फीस, फोर्सिंग चिल्ड्रन इनटू लेबर इंस्टेड ऑफ एजुकेशन। सो वो जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास पर्टिकुलर स्कूल फीस पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो उस केस में चिल्ड्रन को क्या है, फोर्सफुली लेबर के काम में जाना पड़ता है, जिस कारण से उनकी एजुकेशन जो है वो हिंडर होती है। नेक्स्ट है जियोग्राफिक डायमेंशन, यानी कि है यहाँ पर हम इलाकों के आधार पर भेदभाव को देखेंगे। रूरल एरियाज ऑफन लैक बेसिक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो पिछड़े हुए गांव होते हैं या शहर होते हैं जहां पर अभी रिसोर्सेज की कमी है, तो उन केसेस में भी क्या है कि बेसिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, यानी कि स्कूल्स ही नहीं है। तो वो बच्चे जो है, ऑब्वियस सी बात है कि वो एजुकेशन को उतना अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। इसकी एग्जाम्पल है रिमोट विलेजेस इन नेपाल लैक नियर बाय स्कूल्स
मेकिंग एक्सेस डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन। तो एक एग्जांपल दी गई है नेपाल के कुछ रिमोट एरियाज की, यानी पिछड़े हुए इलाकों की, जहां पर स्कूल्स भी नहीं है, जिस कारण से हम उन स्कूल्स का एक्सेस भी नहीं कर पाते हैं। एंड ये हालत कुछ सिर्फ नेपाल की नहीं है, बल्कि और भी कई हमारे सिटीज और कंट्रीज की भी है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन, स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स और दोस्त फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स। तो हमें पता है जो चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स होते हैं, यानी जिन्हें किसी तरह की फिजिकल, मेंटल, किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी होती है, और जो स्टूडेंट्स कल्चर डिफरेंट होते हैं, उनके बैकग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसका पॉइंट है कि स्कूल्स विदाउट ब्रेल रिसोर्सेज एक्सक्लूड विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम लर्निंग। तो अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट एक स्कूल में जाता है जिस स्कूल के पास ब्रेल के रिसोर्सेज ही नहीं है, तो फोर्सफुली उन्हें भी क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को अपने स्कूल से एक्सक्लूड करना होगा। तो ये कुछ कैटेगरीज है जिसमें हम एक्सक्लूजन को डिवाइड कर सकते हैं। आइए अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन इन एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में किस तरह से एक्सक्लूजन हो सकता है। तो उसमें पहली कैटेगरी है फिजिकल एक्सक्लूजन एंड सेकंड कैटेगरी है साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन। फिजिकल एक्सक्लूजन में क्या है कि अगर कोई स्कूल इंस्टीट्यूट में आप किसी स्टूडेंट को एंटर ही ना करने दें, यानी कि उसकी एंट्री पर ही आप क्या कर दें, उसको बैन कर दें, तो वो कहलाएगा फिजिकल एक्सक्लूजन। आपने उसको फिजिकली एंटर ही नहीं करने दिया। साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन में क्या होगा कि आप उस पर्सन को अपने स्कूल में एंटर तो करने देंगे, बट आप उस स्टूडेंट को क्या है, बाकी स्टूडेंट से आइसोलेट कर देंगे, यानी कि बाकी स्टूडेंट्स एक साथ बैठेंगे, बट वो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो आइसोलेशन फील करेगा, यानी कि वो अलग फील करेगा बाकी स्टूडेंट्स से। आइए अब इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। तो फिजिकल एक्सक्लूजन हैपेंस व्हेन स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अटेंड और फुल्ली पार्टिसिपेट इन स्कूल बिकॉज ऑफ फिजिकल बैरियर्स। नाउ दीज में इंक्लूड फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई स्टूडेंट अटेंड ही नहीं कर पा रहा है या फिर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है स्कूल में, तो उसको हम कहेंगे फिजिकल एक्सक्लूजन। अब इसकी क्या एग्जांपल है। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस या फिर एकेडमिक फीस जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या है कि डिप्राइव्ड ऑफ एडमिशन ड्यू टू लैक ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज, यानी कि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन ले सके। इस कारण में भी क्या होगा, उसकी जो एंट्री है वो बैन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। सम स्कूल्स रिक्वायर सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। अभी हमें पता है कि कुछ स्कूल्स को क्या है, कुछ सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होते हैं, या फिर कोई एलिजिबिलिटी एग्जाम हमें क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ क्राइटेरिया स्कूल्स में है, तब भी वो बच्चा क्या है, उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएगा। थर्ड है अनहेल्दी कंडीशंस ड्यू टू इंजरी, इलनेस और सीवियर डिसेबिलिटी अनेबल टू अटेंड स्कूल। सो अगर कोई स्टूडेंट जो इतना ज्यादा डिसेबल्ड है कि वो स्कूल तक एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, स्कूल तक जा ही नहीं पा रहा है, या उसको ऐसी कोई सर्टेन इंजरी आ गई है या इलनेस है जिस कारण से वो बेड रीडर है, उसको स्कूल एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है, उस केस में भी क्या है, वो फिजिकली उस स्कूल से एक्सक्लूड फील करेगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन। तो साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन अकर्स व्हेन स्टूडेंट फील्स अनवांटेड, अनसपोर्टेड और आउट ऑफ प्लेस इन स्कूल। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है स्कूल में तो है, बट उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कोई चाहता नहीं है, उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है विद इन स्कूल एनवायरनमेंट, तभी वो क्या है, साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन को फील करेगा। अभी इसके कुछ कारण है, जैसे सबसे पहला कारण है लैंग्वेज। Sometimes a student is unable to understand due to language barrier. So अगर कोई स्टूडेंट है जो जिसकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, जिसे सिर्फ हिंदी ही समझ आ रही है, अगर हम उसे किसी इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश बोलने वाले स्कूल में भेज देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो उन स्टूडेंट्स के साथ या उन टीचर्स के साथ अच्छे से कोप अप नहीं कर पाएगा। तो वो क्या है, एक हिसाब से क्लासरूम में तो होगा, बट साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं वो खुद को एक्सक्लूडेड फील करेगा। नेक्स्ट है बुलिंग। बीइंग टीज्ड और harassed by classmates can make children feel unsafe and unwelcome. सो अगर क्लासरूम में बुलिंग की प्रैक्टिस होती है, यानी कि कहीं ना कहीं मार कुटाई होती है, सो उस केसेस में भी वो चाइल्ड जो है साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड फील करेगा बाकी स्टूडेंट्स से।
थर्ड है लर्निंग स्टाइल. इफ टीचर फॉलोज यूनिफॉर्म मेथड ऑफ टीचिंग इट मे नॉट सूट विद चाइल्ड. तो अगर कोई टीचर है जो सिर्फ लेक्चर मेथड्स का यूज करता है अपनी टीचिंग में, तो हो सकता है वो लेक्चर मेथड किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को अच्छे से समझ में ना आए. तो उस केस में भी क्या है, वो स्टूडेंट क्लास में अलग थलग फील करेगा. तो ये थे कुछ डिफरेंस फिजिकल एक्सक्लूजन एंड साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन में. नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सक्लूजन. किन किन फैक्टर्स से एक्सक्लूजन जो है वो होता है. तो सबसे पहला फैक्टर है इकोनॉमिक बैरियर्स. हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग ट्यूशन, यूनिफॉर्म्स एंड मटेरियल्स. तो आजकल के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें बेसिकली हाई कॉस्ट चाहिए आपकी ट्यूशन फीस के लिए, यानी कि एकेडमिक फीस के लिए, यूनिफॉर्म्स के लिए, या फिर जो उनके रिसोर्स मटेरियल्स उन्हें चाहिए उसके लिए हाई कॉस्ट को जब आप बियर नहीं कर पाते हैं तब आपके साथ क्या होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन. यहाँ पर पॉइंट है कि चाइल्ड लेबर प्रैक्टिसेस फोर्सिंग चिल्ड्रन टू वर्क इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल. तो अगर किसी पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो जो पर्टिकुलर उसके पास चाइल्ड है उसको फोर्सफुली लेबर के प्रैक्टिसेस में काम करना पड़ेगा. तो उस कारण से वो क्या है, अपने स्कूल को अच्छे से अटेंड नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट है कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स. जेंडर स्टीरियोटाइप्स दैट डीवैल्यू गर्ल्स एजुकेशन. तो सोशल नॉर्म्स में क्या क्या आ जाता था कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था कि कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इन सभी बेसिस पर जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो आ जाता है हमारे सोशल नॉर्म्स के अंदर. तो इसमें क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप है जहां पर कि गर्ल्स की एजुकेशन को डीवैल्यू किया जाता है, उन्हें स्कूल भेजा नहीं जाता और उनकी एजुकेशन पर भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है. सो ये भी एक एग्जांपल है एक्सक्लूजन का. डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, एथनिसिटी और रिलीजन. तो अगर हम कास्ट या एथनिसिटी या किसी के धर्म, रिलीजन के हिसाब से अगर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो भी एक एग्जांपल आता है एक्सक्लूजन का. नेक्स्ट है जियोग्राफिकल चैलेंजेस. रिमोट और रूरल एरियाज लैकिंग सफिशिएंट एजुकेशन फैसिलिटीज. तो जो पिछड़े हुए गांव या इलाके हैं उसमें एजुकेशन फैसिलिटीज ही इतनी अच्छी नहीं है कि वो बच्चे अच्छे से बाकी स्टूडेंट्स की तरह एजुकेट हो सकें. कॉन्फ्लिक्ट जोन्स वेयर सेफ्टी कंसर्न्स डिसरप्ट स्कूलिंग. तो हमें पता है कि कुछ हमारे विद इन इंडिया कुछ जोन्स हैं जहां पर सेफ्टी कंसर्न्स इतने हैं जिस कारण से स्कूल जो है फ्रीक्वेंटली बंद होते हैं, जिस कारण से उनकी स्कूलिंग उतनी अच्छी नहीं होती है जो एक आम पब्लिक की होती है. नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज. एडमिशन क्राइटेरिया और पॉलिसीज दैट इनडायरेक्टली एक्सक्लूड सर्टेन ग्रुप्स. तो कहीं जगहों पर क्या है, कोई एडमिशन क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल आपके लिए ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है या फिर कोई सर्टेन एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज आ जाती हैं जो इनडायरेक्टली किसी पर्टिकुलर ग्रुप को एक्सक्लूड कर देती हैं एडमिशन से ही. इनएडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग टू एड्रेस डाइवर्स लर्निंग नीड्स. तो टीचर ट्रेनिंग भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई टीचर इतना अच्छा ट्रेंड नहीं होगा कि वो एड्रेस नहीं कर पाएगा डाइवर्सिटी को, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उतना अच्छा बच्चों को ट्रेन नहीं कर पाएगा एंड चाहे ना चाहते हुए भी वो क्या है, इनडायरेक्टली एक्सक्लूजन में पार्टिसिपेट कर लेगा. नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज टू एड्रेस एक्सक्लूजन. यानी हमें अगर एक्सक्लूजन को खत्म करना है तो हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं. इसमें स्टेप्स ना सिर्फ हमें बल्कि स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट को एंड एज अ होल कम्युनिटी को भी कई स्टेप्स लेने पड़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद पॉलिसी इंटरवेंशन से, जो कि स्टेप होगा गवर्नमेंट की तरफ से. सो गवर्नमेंट बेसिकली कुछ ऐसी पॉलिसीज बना सकती हैं जिससे कि एक्सक्लूजन को खत्म कर सके. तो इसमें पहला पॉइंट है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. एनफोर्स policies like right to education to make primary education mandatory and free. So हम RTE एक्ट जैसे ही और पॉलिसीज ला सकते हैं और इंस्टीट्यूट्स ओपन कर सकते हैं जिससे एजुकेशन क्या है, मैंडेटरी एंड फ्री हो सके हर प्राइमरी स्टूडेंट के लिए. नेक्स्ट है अफर्मेटिव एक्शंस, रिजर्वेशन कोटास और स्कॉलरशिप्स और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. सो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स वो ग्रुप है जो कि डिस्क्रिमिनेशन या एक्सक्लूजन फील कर रही है, सो उसे हम कहते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स.
तो हम ऐसे ग्रुप्स के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ रिजर्वेशन कोटास ला सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सीट्स उस पर्टिकुलर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। या फिर हम कुछ क्या है स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि कुछ सर्टेन अमाउंट हम उन्हें दे सकते हैं या उनकी जो लर्निंग नीड्स है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं सो दैट उसकी एजुकेशन जो है वो हैम्पर ना हो। नेक्स्ट है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, करिकुलम अडेप्टेशन, design curricula that respect cultural diversity and promote multilingual education। सो हमारा जो करिकुला है, जो पाठ्यक्रम है, हम उन्हें इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि वो हर स्टूडेंट की कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करे और उन्हें रिस्पेक्ट भी दे। और हम प्रमोट करेंगे कैसे एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, सो दैट किसी के भी बच्चे के साथ लैंग्वेज के बेसिस पर कभी भी एक्सक्लूजन ना हो। सेकंड पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग, equip educators with skills to handle diverse classroom and support students with special needs। तो हम टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं, फिर चाहे वो इन सर्विस टीचर हो, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ टीचर्स के सेमिनार्स होते हैं टाइम टू टाइम। सो उसमें क्या होता है कि वो टीचर्स ट्रेन होते रहते हैं कि किस तरह से वो डाइवर्स क्लासरूम को अच्छे से सपोर्ट कर पाए। या फिर हो सकता है कि प्री टीचिंग प्रैक्टिसेस हों, जैसे कि अभी हम टीचर्स कर रहे हैं, तो हम बेसिकली अभी जॉब में नहीं है, बट हम उससे पहले ही कुछ टीचिंग प्रैक्टिसेस ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, जिसमें कि हम ये जान सकें कि हम ऐसे स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करें। सो नेक्स्ट है कम्युनिटी एंगेजमेंट, अवेयरनेस कैंपेन्स टू चेंज कल्चर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एजुकेशन। सो कई तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च किए जा सकते हैं जिससे कि लोगों को उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में जानकारी मिले और उनमें एज अ होल कल्चर एटीट्यूड का भी चेंजेस आए टुवर्ड्स एजुकेशन एंड अदर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल स्टेक होल्डर्स इन स्कूल मैनेजमेंट। सो एसएमसी कम्युनिटीज, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटीज हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे कि जो लोकल स्टेक होल्डर्स है वो भी स्कूल का एक अपने आप को इंटीग्रल पार्ट मानना शुरू कर दें। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्डिंग एक्सेसिबल एंड सेफ स्कूल्स इन रिमोट एरियाज। तो हम ऐसे स्कूल्स बनाएं जो कि एक्सेसिबल हो, यानी कि जिससे कि हम इजीली एक्सेस कर पाएं, और वो स्कूल्स कैसे हो, सेफ हो, जहां पर किसी भी तरह की बुलिंग की प्रैक्टिसेस या डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो। तो हमें ऐसे कुछ स्कूल्स रिमोट एरियाज में और भी ज्यादा खोलने चाहिए। प्रोवाइडिंग एसेंशियल फैसिलिटीज लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लाइब्रेरीज एंड फंक्शनल टॉयलेट्स। तो हमें विद स्कूल कुछ ऐसे प्रोविजंस देने चाहिए जो कि मैंडेटरी हैं, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लाइब्रेरीज और फंक्शनल टॉयलेट्स। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, leveraging technology to provide digital learning resources to underprivileged areas। तो हम बेसिकली कुछ टेक्नोलॉजी के एडवांटेज दे सकते हैं उन स्टूडेंट्स को जो हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हो, यानी कि वो अपनी फैमिली में फर्स्ट पर्सन हो जो कि लर्निंग को परस्यू कर रही है। तो हम उनके लिए कुछ एडिशनल टेक्नोलॉजीज के फैसिलिटीज दे सकते हैं जिससे उनकी एजुकेशन बाकी बच्चों की तरह अच्छी हो सके। नेक्स्ट है ऑनलाइन क्लासेस एंड ई लर्निंग टूल्स टू ब्रिज गैप्स इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अगर कोई स्कूल फिजिकली इतना कैपेबल नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस या फिर ई लर्निंग टूल्स को उन्हें हम प्रोवाइड करके जो एक गैप है जनरल स्टूडेंट्स और उन स्कूल्स में जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनमें हम जो गैप है उसको ब्रिज कर सकते हैं, यानी कि हम उन्हें कम कर सकते हैं। सो ये थी कुछ स्ट्रेटेजी जिससे कि हम एक्सक्लूजन को अपनी सोसाइटी से खत्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।